Hello everyone and welcome you once again. Today I'm going to teach you the rules of correct form of the verb of past perfect continuous tense. Okay, so let's get started. So past perfect continuous tense के first हम देखते हैं कि helping verb क्या होगी. Past perfect continuous tense में हम use करते हैं had been plus first form of the verb plus ing. ओके अब हमें कौन से सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिल करना होगा. इसके लिए देखो, आपका एक सेंटेंस, आपको 2 सेंटेंसेस गिवन होंगे और एक सेंटेंस में पास्ट टेंस आ रहा है, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब होगा, जब आपको 4 सिंस प्लस टाइमिंग गिवन होगा. ठीक है, 4 सिंस प्लस टाइमिंग आ रहा है और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें पास्ट टेंस का कोई ना कोई इंडिकेशन है, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आएगी. ठीक है, ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आएगा जहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, पास्ट टेंस का कोई इंडिकेशन नहीं है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब आएगा, जब कोई सेंटेंस गिवन है, ठीक है, ज्वाइन हो रखा होगा एक सेंटेंस, तो उसमें एक में तो पास्ट टेंस का कोई ना कोई इंडिकेशन होगा और दूसरे सेंटेंस में फोर सिंस प्लस टाइमिंग गिवन होगा. ठीक है, तो वहां पे हमें फिल करना है हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. एग्जांपल देखो, व्हेन ही कैम आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. तो अब यहाँ देखो, सिंस 4 सिंस प्लस टाइमिंग आ रहा है ना, 4 सिंस में से आपके पास में यहाँ पे क्या आया है, 4 प्लस टाइमिंग गिवन है. और जो एक सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस हो गया. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखो व्हेन ही कैम, यहाँ पे कोई ना कोई इंडिकेशन, मतलब फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी कोई ना कोई पास्ट टेंस का इंडिकेशन आपके पास में आएगा. फाइन, तो यहाँ पे व्हेन ही कैम, तो जब वो आया, ये पास्ट टेंस का इंडिकेशन मिल गया हमें. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में है आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. यहाँ पे 4 प्लस टाइमिंग आ गया, तो यहाँ पे हमने हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी किया है. ठीक है, व्हेन ही कैम, जब वो आया, तो आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से वहाँ पे टीवी देख रहा था. फाइन, क्या ध्यान रखना है आपको, सेंटेंस में क्या होगा, पास्ट टेंस का कोई ना कोई इंडिकेशन होगा और दूसरे सेंटेंस में 4 सिंस प्लस टाइमिंग होगा. फाइन, एक और एग्जांपल देखो, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो जब बारिश होना शुरू हुआ, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, हम लोग क्या कर रहे थे, 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गया, इट स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस का इंडिकेशन मिल गया और यहाँ पे 4 सिंस प्लस टाइमिंग मिल गया, तो यहाँ पे आ गया वी हैड बीन प्लेइंग. फाइन, व्हेन आई रीच्ड देयर, ये पास्ट टेंस का इंडिकेशन मिल गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये 4 सिंस प्लस टाइमिंग आ गया, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पे पहुंचा, ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से गा रहा था. फाइन, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है. बस आपको ये ध्यान रखना है, एक सेंटेंस में पास्ट टेंस का कोई ना कोई इंडिकेशन होगा और दूसरे सेंटेंस में 4 सिंस प्लस टाइमिंग होगा. ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस. बहुत इजी टेंस है ये वाला. सिंपल एडवर्ब्स है टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और द फॉलोइंग डे. बस ये सिंपल, अगर ये एडवर्ब्स आपको मिल गई, देन यू हैव टू फिल फ्यूचर सिंपल टेंस मींस विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फाइन, टुमारो मिल रहा है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या द फॉलोइंग डे. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे हमें एडवर्ब मिल गई यहाँ पे. ठीक है, तो शी के साथ में क्या आएगा, विल, और आई और वी के साथ में क्या आता है, शैल, और बाकी सारे जो भी हमारे पास प्रोनाउन या सब्जेक्ट्स आएंगे उसके साथ में हमें यूज करना है विल. शी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे वो जयपुर जाएगी. ओके, वी है यहाँ पे अब नेक्स्ट, तो वी के साथ में क्या आता है, शैल आता है, तो वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, टुमारो एडवर्ब मिल गई. ठीक है, तो वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम कल क्रिकेट खेलेंगे. ओके, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, बहुत इजी है. टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, सिंपल एडवर्ब्स आएगी. ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अब आगे. तो उसमें फर्स्ट देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती है, विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, इसके लिए एडवर्ब्स देखो, एडवर्ब्स आपको मिलेगी दिस डे, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ में फ्यूचर टाइम का कोई ना कोई इंडिकेशन होगा. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब आता है, उसमें ऑनली ये आता है दिस डे, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट. ठीक है, अब इसके साथ में अगर आपको कोई फ्यूचर टाइम का इंडिकेशन मिल गया, देन यू हैव टू फिल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मींस विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. फाइन, एग्जाम्पल्स देखो, शी विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो, तो एट दिस टाइम तो आ ही रहा है यहाँ पे, इसके साथ में प्लस टुमारो भी आ रहा है. ठीक है, तो एट दिस टाइम के साथ में फ्यूचर इंडिकेशन आ गया, तो यहाँ हमें फिल करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. शी विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम पे वो टीवी देख रही होगी. आई शिल बी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम पे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ. टुमारो हमारी एडवर्ब मिल गई, इसके साथ में हमें एट दिस टाइम मिल गया, देन वी हैव टू फिल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस
शैल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम पे मैं लेटर राइट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको फिल करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आप लोगों के पास में हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होगी, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की हेल्पिंग होगी। आई और वी के साथ में यू हैव टू फिल विल, आई और वी के साथ में क्या विल करोगे, शैल, बाकी सबके साथ में विल हैव, ठीक है। शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ही, शी, इट और नाम के साथ में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ध्यान रखना स्पीकिंग टर्म्स में हम आई और वी के साथ में विल बोल देते हैं, बट हम लोग ग्रामेटिकली यहाँ पे रूल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें आई और वी के साथ में शैल फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाय प्लस टाइमिंग, ये इसकी एडवर्ब है। बाय प्लस टाइमिंग आएगा, मतलब बाय आएगा और उसके साथ में कोई ना कोई टाइमिंग आएगा, या फिर हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर आ जाए, या फिर बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक। इसमें से कोई एक एडवर्ब आपके पास आएगी, या तो आ सकता है बाय प्लस टाइमिंग, या फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक। फाइन, देखो बाय द टाइम नेक्स्ट वीक, तो बाय द टाइम नेक्स्ट वीक आ गया, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई रिविजन, तो इस नेक्स्ट वीक तक आई शैल हैव कंप्लीटेड माई रिविजन, मैं अपना रिविजन कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम आ गया, बाय प्लस टाइमिंग आ गया, बाय द टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक मैं अपना जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होगा यहाँ पे, बाय प्लस टाइमिंग होगा, या फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर, वी कैन से दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर आई शैल हैव कंप्लीटेड माई रिवीजन, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव रिटन दिस लेटर, ठीक है। इस मंथ के एंड तक मैं ये लेटर लिख चुका होऊंगा, या फिर यू कैन से दैट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ I shall have learned my all lessons, ठीक है, मैं सारे lessons लर्न कर चुका होऊंगा, ठीक है। इस मंथ के अंत लास्ट तक मैं अपने सारे lessons रिवाइज या सारे lessons लर्न कर चुका होगा, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ या बाय द नेक्स्ट ऑफ द वीक, या ठीक है बाय प्लस टाइमिंग होगा। फाइन, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये भी बहुत इजी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको क्या करना है, विल हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होगा, आई और वी के साथ में शैल हैव बीन यूज़ करोगे, बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ में आपको यूज़ करना है विल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम यहाँ पे, फोर सिंस प्लस ऑल, फोर सिंस ऑल होगा, इसमें से फोर आ सकता है, सिंस आ सकता है, ठीक है, या फिर ऑल आ सकता है, या उसके साथ में टाइमिंग होगा, प्लस बाय प्लस टाइमिंग भी होगा सेंटेंस में, ठीक है। बाय प्लस टाइमिंग प्लस उसके साथ में क्या होगा, फोर सिंस ऑल प्लस टाइमिंग गिवन होगा, ठीक है। देखो एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये आ गया यहाँ पे टाइमिंग, बाय प्लस टाइमिंग आएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years, तो यहाँ पे फॉर 5 years, ठीक है, फॉर 5 years, ये 4 आ गया प्लस टाइमिंग आ गया। इसके साथ में यहाँ देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ भी आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर फिलिंग योर शैल हैव बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ पे 5 सालों से पढ़ा रहा होऊंगा। फाइन, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीनों को एक बार हम दोबारा देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, सिंपल एक सेंटेंस होगा, उसमें फोर सिंस प्लस टाइमिंग गिवन होगा, और वहाँ हम फिल कर लेंगे क्या, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फाइन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, फोर सिंस ऑल होगा, बट उसके साथ में एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आपको गिवन होगा कोई ना कोई इंडिकेशन पास्ट टेंस का, तो वहाँ आपको फिल करना हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर सिंस प्लस ऑल गिवन होगा, बट साथ में एक और सेंटेंस हो सकता है, या फिर आपको गिवन होगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या फिर बाय प्लस टाइमिंग करके कुछ होगा, मतलब फ्यूचर टेंस का कोई ना कोई इंडिकेशन होगा, तो वहाँ आपको फिल करना है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी।
फाइन। तो ये हमारे कंप्लीट टेंसेस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार जो आज हमने पढ़ा है उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप कब फिल करोगे? जहाँ पे एक सेंटेंस गिवन होगा, पास्ट टेंस का होगा वो, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, फोर सिंस प्लस टाइमिंग होगा, तो वहाँ पे हैड बीन प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब प्लस आईएनजी फिल करोगे, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब्स क्या होगी? टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, ठीक है। ये आती है तो आपको आई वी के साथ में शैल और बाकी के साथ में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप क्या करोगे? दिस डे, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या गिवन होगा? फ्यूचर टाइम का कोई ना कोई इंडिकेशन होगा, तो वहाँ आपको फिल क्या करना है? विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है? इसमें ध्यान आपको ये रखना है, बाई प्लस टाइम आता है, या फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर आता है, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ आता है, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो बाय द टाइमिंग आएगा, वहाँ पे आपको क्या फिल करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप कब फिल करोगे? फोर सिंस प्लस ऑल प्लस टाइमिंग गिवन होगा, प्लस उसके साथ में फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन होगा, वहाँ आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करोगे, ठीक है। सो ये हमारे कंप्लीट रूल्स कवर कर लिए हैं हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके।